प्लीज आपको आइंदा कोई जरूरत नहीं है मेरा और रजा के बीच में आने की। आशिर भाई ने फिर से वही हरकत कर दी है। क्या हुआ? क्या हुआ मुस्कान? क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी रजा से बात करने की? आपने पहले भी उसे गुस्सा दिलाया था, फिर से गुस्सा दिला दिया है। मुस्कान, जरा आराम से। क्या आराम से? आप लोगों को पता भी उसे मुझे कितनी बातें सुनाई हैं। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों क्यों नहीं करना चाहिए था? आप लोगों के दिल में जो आए वो कहें, उसको इंसल्ट करें, उसकी बहन का रिश्ता ठुकराएं और वो आगे से कुछ ना करे, कोई रिएक्शन ना दे। मुस्कान, मैंने उससे जो भी बात की है उसमें मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, और मैंने उससे डायरेक्टली इसलिए बात की है क्योंकि मैंने तुम्हें परेशान देखा था। और अब तो जैसे मैं बहुत खुश हूँ, हंसती खेलती नजर आ रही हूँ, है ना? मुस्कान, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपका बहुत एहतराम करती हूँ, लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं थी ये सब कुछ करने की। लेकिन रजा, वो भी मेरा शौहर है और उसने अपनी बेइज्जती महसूस की है। उसे लगता है मैंने उसका नाम लेके ही बात की है। अरे बेटा, तुमने तो कभी भी उसका नाम लेकर कोई बात की ही नहीं है। यही बात उसे कौन समझाए? मुस्कान, तुम मेरी बात। भाई बस, ये मेरे हाथ है। प्लीज आपको आइंदा कोई जरूरत नहीं है मेरा और रजा के बीच में आने की। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से पकड़ा। वो किया ना मैंने उसके साथ, सारी जिंदगी नहीं भूलेगी, कभी मेरी कही हुई बात के खिलाफ नहीं जाएगी। ठीक किया तो उसे सबक सिखाना जरूरी था इस मर्तबा। जो बेइज्जती उसने मेरी अपने घर वालों के सामने करवाई है, उसका हिसाब सही से लूं। हाँ बेटा, मुझे भी बहुत गुस्सा है मुस्कान पर। आशिर ने मेरी बेटी को धुतकार दिया, उसे रिजेक्ट किया तुम्हारी वजह से मुस्कान। और ये बात कभी मेरे दिल से नहीं जाएगी, कभी नहीं। मुस्कान भी तो नहीं चाहती थी कि तुम्हारी शादी मदीहा से हो। रजा ने मना भी किया था मुस्कान को कि उसका नाम ना ले, लेकिन बस हो गई गलती मुस्कान से, और इसी बात को लेकर रजा नाराज भी है मुस्कान से। और रजा से तो गलती होती नहीं है ना? अरे होती है गलती, सबसे होती है, तुमसे नहीं हुई क्या? तुम्हें क्या जरूरत थी डायरेक्ट रजा को मैसेज करने की? छोड़ देते ना मुस्कान पर, वो हैंडल कर रही थी अपने तरीके से। अम्मी, मैंने जो कुछ भी किया बहुत सोच समझ कर किया, और मैं सिर्फ इस बात को लेकर परेशान नहीं हूं, मुस्कान के फ्यूचर को लेकर बहुत कंसर्न हूं मैं। भाई, मर्द को ऐसा नहीं होना चाहिए, खासतौर पर अपनी बीवी के साथ। ठीक है, गलती हो जाती है, लेकिन बात बात पर बातें सुनाना, रुलाना, धमकाना, इमोशनल ब्लैकमेल करना, ये सब क्या है? अम्मी बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये रजा मुझे बहुत लाउबाली और जज्बाती लगता है। तो मुस्कान के लिए बहुत परेशान हूँ, कैसे गुजारेंगे ये जिंदगी दोनों? अब हर लड़का तुम्हारी तरह समझदार तो नहीं होता ना आशिर। और तुम्हें पता है, ये जब लड़कों की शादियां हो जाती हैं ना, वो खुद अपने आप को संभाल लेते हैं, और जब जिम्मेदारियां रजा पे पड़ेंगी तो वो भी जिम्मेदारियों को अच्छे से हैंडल करेगी। वक्त जब बदलता है तो इंसान भी बदल जाता है। मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो। मुझे इस तरह छोड़ के भाग नहीं सकते आशिर। अब मैं तुम्हें उस जगह लेकर आऊंगी कि तुम मुझे हाथ जोड़ के भी जब मांगोगे ना, तब मैं तुम्हें इनकार करूंगी। हाँ, बस यही होगा।
आई नो मैंने बहुत गलत किया है। आई एम सॉरी। अच्छा ना, माफ कर दो। मुस्कान, यहां देखो अपने भाई की तरफ। अच्छा ठीक है, इस बात को मैंने बिगाड़ा ना, इसको ठीक भी मैं ही कर देता हूं। तुम्हारी खुशी के लिए मैं मदिया से शादी करने के लिए तैयार। ऐसे कैसे? आपको तो वो पसंद भी नहीं है, आप ये शादी करना ही नहीं चाहते। हाँ, नहीं करना चाहता था, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो आप सोच रहे होते हैं आपके लिए बहुत बेहतर है, वो आपके लिए बेहतर नहीं होता। और जो आप नहीं चाह रहे होते, अल्लाह आपके लिए बहुत बेहतर कर देता है। मैंने तो अपनी सोच और परख के मुताबिक अंदाज़ा लगाया था कि वो बदमिजाज है, चिड़चिड़ी लगती है मुझे, लेकिन हो सकता है हकीकत में वो वैसी ना हो। भाई, उसका मिजाज है ही ऐसा। But I'm so sorry कि मैंने आपको प्रेशराइज करने की कोशिश की, लेकिन वो हमारे घर के लिए सूटेबल नहीं है। अगर मेरे हाँ करने से रज़ा तुमसे राज़ी हो जाता है तो मैं 100 बार हाँ करने के लिए तैयार। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी अजीज। तो आप मेरी खुशियों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देंगे? मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगी। और मैं अपनी बहन को परेशान नहीं देख सकता। मैं मानता हूं उसने तुमसे बात की होगी और वो यही चाहता होगा कि उसकी बहन का रिश्ता मुझसे हो जाए, और उसने तुम्हें प्रेशराइज किया और तुम इनकार नहीं कर सके। तुम्हारी मुश्किल को आसान बनाने के लिए मैंने उससे बात की थी, एक दोस्त की तरह, लेकिन वो नहीं समझा, बिल्कुल भी समझदार नहीं है। वो जैसा भी है, जिंदगी तो मैंने गुजारनी है ना उसके साथ। बिल्कुल तुमने गुजारनी है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तुम खुशहाल रहकर गुजारो। इसलिए मुझे लगता है कि हमें उसकी बात माननी पड़ेगी। अम्मी, आशिर, हम नहीं जानते थे कि तुम रजा से बात करोगे, और ये तो चाहती ही नहीं थी कि तुम्हारी मदिया से शादी हो। ये मुझे पहले ही बोल चुकी है। हाँ, मैं जानता हूं ये नहीं चाहती, लेकिन प्लीज इस वक्त सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। मैं नहीं चाहता कि इन दोनों का ताल्लुक मेरी वजह से खराब, और वो बार बार एक ही बात पर फोर्स कर रहा है इसे। अगर मैं उससे बात करूंगा तो मजीद परेशान करेगा इसे। अजीब इंसान है वो। ये जिंदगी ऐसे गुजरती है, जिंदगी में उतार चढ़ाव ऊंच नीच होती रहती है, तो मतलब हर बार इसे परेशान करेगा वो। अम्मी, मैं बता रहा हूं आपको, ये आसान नहीं होगा, ये आसान नहीं होगा। इसलिए हमें दोबारा सोचना चाहिए इस बारे में। भाई, आई एम सॉरी। अरे आशिर, थोड़ा सा सोच समझ के ही बात कर लिया। अम्मी, सोच समझ के बात कर रहा हूं। अरे मैं क्या चाहता हूं, बस ये चाहता हूं कि मेरी बहन खुश रहे, एक अच्छी जिंदगी गुजारे, और वो इंसान इसकी कदर करे। करेगा, क्यों नहीं करेगा? तुम इस तरह से क्यों सोच रहे हो? हाँ, करेगा। आशिर, रिलैक्स करो बेटा, मैं बात करती हूँ आशिर से। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा।